अस्सलामुअलैकुम। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रजा। इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में हम कराची के तमाम तर हलकों पर बात कर रहे हैं, इलाकों की बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, तज्जियाकारों की राय ले रहे हैं। और इस वक्त भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद कायम खानी साहब, जो कि हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। और इस वक्त जिस हल्के की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है NA 244। NA 244 का जो हल्का है, इसमें हमारे पास गुलशन मेमार का इलाका आता है, खुदा की बस्ती है, इसके साथ साथ मंगू पीर है, तेसर टाउन के इलाके जो हैं वो इस हल्के में आते हैं। और अगर इसकी बात करें हम, तो हम देखते हैं कि ये वो इलाके हैं, सुपर हाईवे का इलाका हो गया। यहाँ पर जो है आप जैसे ही कराची के अंदर एंटर होते हैं तो यहीं से आप एंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मसाइल का अंबार है, जिनमें हमारे पास एक तो क्राइम रेशो बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ बाकी भी कई मसाइल हैं जिनका हमें इस हल्के में या इन इलाकों में जो है वो सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो है हम इसकी टोटल पॉपुलेशन या आबादी कितनी है, कितने वोटर्स हैं, इनकी बात बाद में करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज मुझे आपकी आ रही? नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, कराची के सियासी मंजर बात की जाए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा जो 2018 में दिखाई दिया था। और कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है, खासी मुख्तलिफ सूरत हाल है। 2018 में एक एलिमेंट नहीं था जो आज शामिल हुआ है। अब बताऊंगा मैं आपको देर बाद इसके बारे में, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा है। फ़र्क इतना बड़ा है जिसे हम कहते हैं सी चेंज ये है कि 2018 में एक ख़ास ग्रुप को सपोर्ट हासिल थी पूरी ताकत के साथ, और वो सपोर्ट अब उस ग्रुप को हासिल नहीं है। वो उससे महरूम हो गया है। महरूम क्या, वो पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है। उसके साथ कुछ हवालात पे हैं, कुछ बाहर हैं, और जो बाहर हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, रैली नहीं कर पाए वो। तो मेरी नज़र में ये इंतखाबात इस हिसाब से मुकम्मल नुमाइंदा इंतखाबात नहीं है जिस तरह पिछले इंतखाबात थे। पिछले इंतखाबात अगरचे एक पार्टी के हक़ में गए, लेकिन उनमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद थी और उन्होंने तस्लीम भी कर लिया बाद में कि चलो अब इस्तीफा नहीं देते हैं, असम्बली में बैठते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो अब जो एलिमेंट नया शामिल हुआ है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, PTI मौजूद है मुख्तलिफ निशानों से, MKM मौजूद है, ANP मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है। और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वो जमातें हैं जिन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड और लोकल बॉडीज पोल में हिस्सा लिया और ग्राउंड गेन किया, खासा ग्राउंड गेन किया। अब आज की जो एक नई लिस्ट आई है हमारे पास, उसमें एक इंतखाबी निशान A है, अल्फाबेटिकल A, जो वाज़ तौर पे कई जगह पे नजर आ रहा है हमको। और ये इंतखाबी निशान जिन लोगों के पास है उनके चर्चे हो रहे हैं बहुत, और कुछ लोगों की इससे नींदें भी आराम हुई है। तो ये मिक्स है, नया, पहली बार नया रंग आया है। देखते हैं कहाँ तक कौन कौन परेशान होता है। फौरी तौर पर MKM को परेशान होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा तो बड़ी बात है। अच्छा नासिर साहब, जैसे आपने बात की ना कि नया अल्फाबेट आया है, कुछ लोगों की नींदें भी हराम हुई हैं, ये अचानक से मतलब इलेक्शन से तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले ही हमने देखा है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। आपको क्या वाकई लगता है कि इसके आने से MKM पाकिस्तान का जो वोटर है या वोट बैंक है वो डिस्टर्ब होगा? नहीं, मेरा ख्याल है जो वोट बैंक घर बैठ गया था वो बाहर आएगा। आप देखिए ना, MKM वाले पहले 2 लाख वोट लिया करते थे, फिर वो 15,000 पर आ गए, 20,000 पे आ गए, 30,000 पे आ गए, तो वो मामला खत्म हो गया था। अब मेरा ख्याल है जो 25-30,000 वोट बैंक अगर बढ़ता है तो इससे एक ही वजह, या खटोला है, मोर है, ये कुछ निशानात हैं, इनकी वजह से बढ़ेगा। और जो घरों को बैठे उन्होंने 2018 के इंतखाबात में बहुत इंपॉर्टेंट निगेटिव करैक्टर अदा किया था वोट ना देकर। अच्छा नासिर साहब, जैसे आपने बात की, अगर हम NA 244 की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जिसमें तेसर टाउन है, मंगू पीर का इलाका है, गुलशन मेमार है, सरजानी टाउन है, खुदा की बस्ती है,
ये कराची के वो इलाके हैं जहां पर जैसे स्कीम 33 की बात कर ली जाए या गुलशन मेमार की बात कर ली जाए, यहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज हमने देखा पिछले कुछ सालों से जो है वो स्टार्ट हुआ है, नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पर लेकिन क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि इस तरफ का या ये जो हल्का है, यहाँ पर तमाम पार्टीज के जितने भी उम्मीदवार हैं जो वो दावे कर रहे हैं, क्या वो अगले 5 साल में कर पाएंगे ऐसा कुछ? देखिए, इस इलाके में जो आप करें नया इलाका, तीसरा टाउन से आगे का इलाका, यहाँ पर HDA है, अस्करी 6 है, हकीम विलाज है, बैरियर टाउन है, सबसे बड़ा बैरियर टाउन है। इन इलाकों में तो उतना बड़ा रेट नहीं, क्योंकि HDA भी बना नहीं है, अस्करी 6 बन रहा है। फैल्कन टाउन है, बहुत जबरदस्त है, वहाँ कोई क्राइम रेट नहीं है। लेकिन उससे पहले के जो इलाके हैं, गडाफ टाउन के जो इलाके हैं, जिनका गडाफ टाउन कहते हैं, या मुराद मेमन गोट है, यहाँ पर क्राइम रेट अच्छा खासा है, ज्यादा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस इलाके में पुलिस की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। यहाँ पुलिस वाले गडाफ थाना है, गडाफ थाना मौजूद है, लेकिन गडाफ थाने बड़ा इलाका है कि उसको कवर नहीं कर पाता, वो हद तक उनकी मार होती है। तो मेरी बात ही थी एक बार, तो पेट्रोल कभी उनके पास नहीं होता, कभी कागज नहीं होता, कभी नफरें नहीं होती, उनके खासे मसाइल हैं। लेकिन मसाइल का मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले अपना काम ना करें। तो मुझे लगता ये है कि पुलिस का नज़्म ज़ब्त अपना गड़बड़ है, उनकी नफरी कम है, उनकी रीच बहुत ज्यादा है। यहाँ कम से कम 3 थाने और होने चाहिए इस इलाके में, नासिर साहब 3 थाने और होने चाहिए। और फिर जो इलाके बन रहे हैं वहां पर चोरी की वारदात की जाए। अच्छा नासिर साहब, जैसे हम लोग बात करते हैं, आम आवाम भी ये बात जानती है कि कराची के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस की नफरी कम मौजूद है, क्राइम रेट ज्यादा है, उम्मीदवार भी जो है वो 5 सालों में नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं उनको मसाइल भी नजर आने लग जाते हैं, मसाइल का हल भी वो जो है पेश करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि उम्मीदवार, क्योंकि आवाम तो बड़ी मायूस नजर आती है, आवाम निकलेगी वोट देने के लिए? अरे ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान की कुल आबादी का 53% वोटर है, और ये हाईएस्ट वोट है, ऐसा है, हाईएस्ट काउंट ऑफ वोटर्स है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इतनी 53% कभी नहीं हुई। अगर इसका 25% भी पड़ जाए तो मुझे बड़ी हैरत होगी। मुझे बहुत हैरत होगी। जो मायूसी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखें आवाम के साथ जो मसाइल हैं वो इसके नहीं है कि बारिश का पानी खड़ा हो गया, ये मसला ही नहीं है। ये मसले से आपको दूसरी तरफ मुतवज्जो करने की साजिश है। अवाम में बेरोजगारी है, भूख है, नासिर साहब की आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नासिर साहब को दोबारा से लाने की कोशिश करेंगे। जब तक नासिर साहब हमारे साथ लाइन पर आते हैं, जावेद कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अगर हम इस इलाके की, इस हलके की टोटल आबादी की बात करें तो तकरीबन 9.5 लाख लोग जो हैं वो इस इलाके में रहते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड वोटर है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख के करीब है। ये इतना बड़ा जो गैप आ रहा है वो उसकी वजह क्या है? बिल्कुल जी, एक तो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका ज़रूर है, और इसके साथ इसमें जो आबादियां हैं मुज़ाफ़ात ज़्यादा लगते हैं कराची के। मुज़ाफ़ाती इलाके होने के बायस जो है वो मुकामी लोग नहीं हैं, मुकामी लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम है, जिसके बायस मुकामी लोगों की तादाद कम होने की वजह से जो है ये जो आबादी का रेशो है, जो अभी रिसेंटली जो पॉपुलेशन के हवाले से हमारी मरदमशुमारी हुई, तो उसमें मुकम्मल तौर पर जो है ये आबादी में गिने गए। और इसके साथ साथ जब ये रजिस्ट्रेशन हुई इसकी वोटर वगैरह की, तो जब रजिस्ट्रेशन वोट हुए तो जो मुकामी लोग थे जिनके NICs दोनों या 3 साल से ज़ायद अरसा उनको इस इलाके में रहते हुए हो गया था, उन लोगों की तादाद थी या कई अरसे से या कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो वो इसमें शामिल है, जिसकी तादाद जो वो 1,55,000 के करीब है तकरीबन। तो वो वोटर जो है वो तो वहाँ का मुकामी है, लेकिन जो मज़ाफ़ात में, आबादियों में और इसके साथ साथ तारिकीन वतन जो थे उनकी एक बड़ी तादाद इसमें थी, जो तकरीबन कई सालों से जो है वो इन आबादियों में आबाद थे, और जिनको तकरीबन देखा जाए तो वो कोई 30 साल से भी जो है वो ज़ायद अरसा गुजरता है, जिसमें ये स्कीम 33, 63 टाउन के इलाके जहाँ पर अफ़गान कैंप्स और दीगर जो, और इसके साथ साथ
जो दीगर जो मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी आबाद हैं। वो तमाम जैसे जावेद आपने अभी ये जो बात की ना तारकीन वतन की, हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है पिछले कुछ महीनों में ही गैर मकामी अफराद जो पाकिस्तान में मुकीम थे उनको जो है वो अपने वतन जो है वो खैर आफियत के साथ भेजा गया, और वो उनकी जैसे आपने अभी बात की कि मोस्टली इन्हीं एरियाज में वो आबाद थे। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हमने देखा कि बहुत एक मतलब कहते हैं ना जब भी कोई भी काम होता है तो उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती हैं, कहीं ना कहीं लोग या वहाँ की आवाम जो है वो डिस्टर्ब हुई है इससे? बिल्कुल जी, वहाँ की आवाम को डिस्टर्ब नहीं, जिसका दावा जो जैसे सिक्योरिटी इदारे करते हैं कि उनकी जानिब से पूरे सिंध में ये ऑपरेशन किया गया था, बल्कि मुल्कगीर ये ऑपरेशन था। और यहाँ से कराची में खुसूसी तौर पे यूँ था कि इसमें कराची के सिर्फ यही नहीं, कराची की इतने मुज़ाफ़ात में आप जाएंगे ना तो वो तमाम मुज़ाफ़ात जो हैं बलूचिस्तान से इंटर होते हों आप, या सिंध की साइड से गडाब टाउन से इंटर होते हों, या मलीर से आप इंटर हों, और या जो है वो दीगर समुद्री जो इलाके हैं हमारा कोस्टल एरिया, वहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ पर यही अफराद अब मछेरे का काम भी ये कर रहे हैं, मछली का कारोबार भी ये कर रहे हैं, उनकी जो बाकियात हैं उस फिशरीज से उसके बाद उसका कारोबार भी ये लोग कर रहे हैं, गंद कचरे का कारोबार। हमारे यहाँ जो फुजला जमा होता है या जो रैप्स हम कर देते हैं, डस्ट निकालते हैं, मतलब हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं उन तमाम को ये रिसाइकिल करने के लिए यहाँ से जमा करने के लिए यही पूरे शहर के अंदर करते हैं और वापस इन्हीं आबादियों में जाते हैं। लेकिन ग्रैंड ऑपरेशन जो किया गया ना उसमें वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अच्छा, जिसका दावा किया गया था आला हुकाम की जानिब से कि एक हद तक जो है वो रजिस्ट्रेशन कर ली गई है, कुछ लोगों को वीज़े जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग 40-40 साल से वहाँ रह रहे हैं। आप जैसे ये बात करें, अगर हम इस इलाके की थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2018 के इंतखाबात में चले जाएं, यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, आफ्ताब जहांगीर जो है यहाँ से मुंतखब हुए थे और यहाँ की आवाम ने मुंतखब किया था, और उस 2018 में जो है वो यकसर जो कराची को अपनी कराची में कहा जाता है कि उनकी कराची उनकी है और वो कराची की एक बड़ी जमात है, तो वो जो है आंसर उस वक्त नहीं था। लेकिन अब वोटर जो है उनकी जानिब से उनके तमाम धड़े भी मिल गए। जैसे नासिर साहब ने कुछ अर्सा पहले अभी कुछ देर पहले जो बात की उन्होंने यही कहा कि वोटर अब निकलेगा और यकजा भी हुआ है, डिस्टर्ब ज़रूर होगा। उनकी जानिब से जो काम किए गए आफ्ताब जहांगीर की जानिब से वो इलाके में कहीं दिखाई नहीं दिए। वहाँ पर अभी चले जाएँ इलाके के अंदर, अगर सबसे बड़ा जो है ना जो वहाँ का यानी कि सड़क नहीं है, ऐसा ही सबसे जरूरी चीज जो है वो राब्ते के लिए, राब्ता अगर आपका होगा ना तो वो सड़क है। सड़क के जरिए जो है वो किसी इलाके में इंटर हुआ जा सकता है, वहां से कम्युनिकेट हो सकती है। कम्युनिकेशन आगे जब भी बढ़ेगी जब वहाँ कोई रास्ते होंगे। रोड रास्ते जो है वो उनकी खस्ता हाल है, तकरीबन कोई 20 साल से, यानी कि वहाँ पर कोई सड़क जो है वो इस तरह नहीं तामीर की गई है। एक प्रोजेक्ट बना है जो गुज़िश्ता हुकूमत में नहीं बल्कि उससे पहले शुरू किया गया था, जो ग्रीन लाइन का था। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो नून लीग की हुकूमत में शुरू हुआ कराची में, और वो उसका इफ्तिताह जो है वो अगली हुकूमत में जाकर आया। उसका कुछ हिस्सा मिलता है इन 244 के अंदर, जिसके बायस जो है कुछ रोड रास्ते सिर्फ मेजर बने। लेकिन अगर आप 4 के चौरंगी के बाद जब आप आगे जाएंगे, जहाँ से सुजानी आपका शुरू होगा, और या आप मेन हाईवे से आप साइड सुपर हाईवे की जानिब आएंगे और सुरजानी के अंदर से आप जाएंगे जो जहाँ पर आपका लियारी लगता है वो आखिरी, और 63 टाउन है। इसके अलावा साइड सुपर हाईवे के जो इलाके हैं, अयूब गोट है, यूसुफ गोट है, ये इलाके वो इलाके हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलियात तो बाद में आती, उससे पहले वहाँ जाने के लिए रसाई होती कि वो मटेरियल वहाँ तक पहुँच पाए। तो राब्ता सड़कें नहीं है, उसके बाद वहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है। अच्छा, जैसे आपने भी बात की ना जावेद के सड़कें नहीं है, हम देखते हैं कि ये जो इलाके हैं, स्पेशली मंगू पीर का इलाका हो गया, सुरजानी टाउन का इलाका हो गया, ये वो इलाके हैं जहाँ पर मंशियात की भरमार है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको मर्द हजरात या इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, आपको ख़वातीन भी मिलेंगी, आपको छोटे बच्चे भी मिलेंगे। तो मंशियात, जब आप इलाके में जाकर लोगों से बात करते हैं तो लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व है, कुछ पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताइएगा, मंशियात को किस तरीके से की रोकथाम, किसी उम्मीदवार ने कहा है कि हम मंशियात का खात्मा करके, क्योंकि यही जो है वो मुल्क कौम का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे, यहाँ इस पर भी काम होगा या फिर ये ऐसे ही जारी और सारी रहेगा या मज़ीद बढ़ जाएगी? एक तो कैटेगरी बना देगी हमारे यहाँ मंशियात की। मंशियात जो है वो जिसे हम मंशियात कहते हैं ना, वो मंशियात को अब तो कोई इदारा, मुझे लगता है कि फ्री हैंड दिया हुआ सब इदारों ने, और आसानी से जो है वो ड्रग्स मिल जाती हैं। उसकी अक़साम तो मुझे भी नहीं आती हैं अब तो इतनी, लेकिन इतनी अक़साम की जो है वो ड्रग्स वहाँ पर मौजूद होती हैं। कैटेगराइज इसलिए ऐसे किया गया कि गुटखा मावा को उन्होंने मंशियात के उसमें दिया, और सिर्फ पुलिस जो है ना वो उसके ऊपर काम कर रही होती है, वो उसमें भी फेल दिखाई देती है, इसलिए वो पुलिस का डोमेन है, सारा पुलिस देखती है। लेकिन
तकरीबन 9 से 10 इदारे जो हैं वो मंशियात को रोकने के लिए हमारे मुल्क में काम करते हैं। और हमारा जो मुल्क है कराची जो कोस्टल एरिया है वो उस ट्रांसपोर्ट के वे पर है जहाँ से मंशियात जो है पूरी दुनिया में स्मगल की जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ये अलमिया है, हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ पर कि वो वहाँ ट्रांसपोर्ट होती हुई कुछ गिर जाती है, वो किस तरह आती है वो समझ से बाला है, मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको। लेकिन मंशियात की बड़ी तादाद या मिकदार जो है वो दाखिल होती है और यही वो एरियाज़ हैं जहाँ से दाखिल होती है शहर में। यही एरियाज़ हैं। आप नादरन बाईपास से आएँ, आप मलीर से आ जाएं, आप जो है सुपर हाईवे यानी M9 मोटरवे से आ जाएं, तो ये वो इलाके हैं। और तारीकी वतन की जब हमने बात की, जिनको निकाला गया, जिनके ऑपरेशन किया गया, ज़्यादातर तादाद जो है वो लोग ही थे जो इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके बाद यहाँ के मुकामी लोग जो है उन तक पहुँचाई जाती थी, उसके बाद फिर यहाँ के मुकामी लोगों को फ़रोख्त की जाती है। और अभी भी इसी तरह है। जैसे आपने अभी जावेद बात हम कर रहे हैं कि तारिकीन वतन तो जो है वो उन्हीं के थ्रू आती थी, वो तो चले गए, अपना तोहफा जो है वो छोड़ गए हैं हमारे लिए। यहाँ पर जो है वो ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं NA 244 के हवाले से। NA 244 के अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाफिज अब्दुल बर साहब हैं जो उम्मीदवार हैं, उसके साथ साथ MQM से फारूक सत्तार साहब यहाँ से खड़े हो रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, 2018 के इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से खड़े हो रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उम्मीदवार, उनकी बात करें तो मोहम्मद इसहाक जो हैं वो ANP से खड़े हो रहे हैं। उसके बाद इरफान अहमद हैं जो कि जमात इस्लामी से, और ज़मीर हुसैन हैं TLP से। इस हल्के की सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कैसी चल रही है आपकी कैंपेन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी चल रही है और सिर्फ मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ हमारी ही कैंपेन चल रही है और तो यहाँ पर जो है वो कोई इतनी ज़्यादा लोगों की चूँकि उम्मीदें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी भी जमातें हैं यहाँ पर जो माजी में PTI का हिस्सा रहे हैं, वर्कर्स जो थे PTI के, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन हमारी जो है वो दैट वाज वेरी गुड और अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन जो है वो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे बताइएगा बर साहब, आप अगर देखें तो आपके जो मद्दे मुकाबिल खड़े हुए हैं वो फारूक सत्तार साहब भी हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब भी हैं, इनको आप टफ कंपटीशन समझते हैं? देखिए, बात ये है कि कंपटीशन तो पार्टीज में होता है, लेकिन अगर तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉम्पिटिटर है यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और अवाम में शदीद फ्रस्ट्रेशन है। अवाम जो है वो चूँकि माजी में ये इससे पहले जो है वो तकरीबन 30-35 साल जो है वो MQM की हुकूमत रही है, MQM जो है वो हमेशा हुकूमत में रही है और ये हल्का हमेशा MQM के पास रहा है, लेकिन इस हल्के की हालत जो है वो नकाबले बयान है और इसकी हल्के की जो लोगों की बुनियादी सहूलियात होती हैं, लोग बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। तो MQM ने तो यहाँ पर जो है वो कोई काम नहीं किया, चूंकि उनका किसी किस्म का कोई यहाँ पर मकामी कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो मकामी नुमाइंदा होता। फिर 2018 में आफ्ताब जहांगीर साहब आए तो यहाँ पर ये आफ्ताब जहांगीर साहब ने जिस तरीके से करप्शन की आपस में इनकी लड़ाइयाँ रही, इनके आपस में जो इनके MPA और MNA जो थे ये इनके आपस में ज़मीनों के झगड़े रहे, तो ये अपने ज़मीनों के झगड़ों में उलझे रहे। तो अवाम की जो है वो ना तो इन्होंने किसी तरक्याती काम पे तवज्जो दी, ना ही किसी किस्म का कोई अवाम को रिलीफ मिला, जिसकी वजह से PTI के लोग भी, वर्कर्स जो है वो बड़े बददिल हैं और वर्कर्स जो है वो इनको बिल्कुल उन्होंने सख्ती से रिजेक्ट भी किया है। ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इवन के NA के कैंडिडेट आज़ाद, अब तो ये सारे आज़ाद ही हैं क्योंकि इनका जो इंतखाबी निशान जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये PTI का एक आज़ाद कैंडिडेट कामरान सिद्दीकी साहब, वो भी मेरे हक में दस्तबरदार हो गए हैं और वो भी
अपनी पार्टी से सख्त नालायं कि जी ये लोग जो है वो काम करने के लिए जो हमें आसरे और जो उम्मीदें इन्होंने दी थी कि हम मुल्क की खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, काम करेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो नया पाकिस्तान बनाने के बजाय जो पुराना था उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे हाफिज अब्दुल बर साहब आप बात करें कि अवाम ने इनको बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, अवाम का मूड देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तमाम पार्टीज को ही बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जैसे आपने बात की कि एमक्यूएम का ये हल्का पहले रहा है, 30-35 साल जो है वो यहाँ पर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो पाया। आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी काम नहीं किया। मुझे बताइएगा कि अगर आप जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, क्या करेंगे यहाँ की आवाम के लिए? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आवाम की जो बुनियादी जरूरियात है वो पूरी करेंगे। और मैं एक कारोबारी तबके से ताल्लुक रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक आवाम को ये पता है कि मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं हूँ। पेशावर सियासतदान मैं इसलिए नाम ये इस्तेमाल करता हूँ अपने हर प्रोग्राम में भी और उसमें, कि जो पेशावर सियासतदान होते हैं उनका पेशा ही सियासत होता है। तो जो जिनका पेशा सियासत हो वो सिर्फ सियासत में कमाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है ना वो आवाम आप पहचान चुकी है, उनके चेहरे पहचान चुकी है। माजी में जो एमक्यूएम ने कराची का जो हाल किया है, कभी एक वक्त होता था कि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था और आज कराची अंधेरों में डूबा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यही लोग हैं कि ये लोग कभी तो लिसानियत का नाम लेते हैं, कुछ लोग मजहब का नाम लेके वोट मांगते हैं। तो ये लिसानियत और मजहब और ये सब चीजें ये सियासत में नहीं होनी चाहिए। अवामी जो देखिए अवाम की खिदमत करनी है तो उसमें अवाम में फिर सब लोग आते हैं, जो हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे माइनॉरिटीज के भी लोग हैं, हमारे यहाँ पर पश्तो कम्युनिटी भी है, हमारी बलोच कम्युनिटी भी है, सिंधी कम्युनिटी भी है, उर्दू बोलने वाले महाजिर लोग भी हैं। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अब महाजिरों में भी बड़ा शऊर आ गया है कि वो भी अब इनको बुरे तरीके से, अब देखें जो जिस तरह से इनको इनकी आपस में पहले लड़ाइयाँ रही है। मुस्तफा कमाल साहब यही फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बुरा भला कहते थे और गालियां देते थे और बड़े मुगलिजात बकते थे इनके बारे में। आज ये अपने जब इलेक्शन का मामला आया तो सब जो है वो मिलकर एक जो चूंकि मफादात मुश्तरका है इनके और चूंकि इनका एक एजेंडा एक डिफरेंट है, तो वो अपने एजेंडे के तहत जो है ना वो सारे एक साथ होकर जो है वो दोबारा से चेहरा बदलकर, नाम बदलकर। लेकिन बात यह है कि चेहरा और नाम बदलने से इंसान के किरदार नहीं बदलते। लोग इनके किरदारों से बखूबी वाकिफ है, लोगों को पता है कि माजी में इन्होंने क्या किया है। यही फारूक सत्तार साहब जो है इनको ये कराची के मेयर भी रहे हैं, तो जरा ये कुछ अपने कारनामे बताएं कि मैंने बीइंग अ मेयर मैंने क्या किया है। तो इनसे अगर पूछा जाए तो इनके पास कोई जवाब नहीं है इन चीजों का। तो अवाम जब ये हल्के में आते हैं कैंपेनिंग के लिए तो जो इनके साथ 10-15 लोग होते हैं उन्हीं के साथ कॉर्नर मीटिंग करके ये वापस चले जाते हैं। मैं यहाँ पर मैंने नहीं देखा कोई मकामी बंदा को इनके साथ बैठा हो। जैसे बर साहब आप बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा जी जैसे आप बात कर रहे हैं, फारूक सत्तार साहब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि एमक्यूएम का बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो वोट बैंक मौजूद है और यहाँ से फारूक सत्तार साहब को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी सीट निकालने में। जी बात यह है कि एमक्यूएम का वोट बैंक स्ट्रांग नहीं है, एमक्यूएम को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। वोट बैंक देखें, अब लोगों को ये इम्प्रेशन ये देते हैं कि जी हम तो ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप एमक्यूएम लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये गुंडागर्दी और ये दहशतगर्दी और ये कराची में आप मुझे ये बताएं कि मैं एक छोटी सी मेरा आवाम से सवाल है, लोगों से सवाल है, मीडिया के ज़रिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो माजी में दहशतगर्दी होती रही है क्या अल्ताफ़ हुसैन खुद करता था या ये कि क्या ये यही लोग थे जो सारा उनकी तंजीम चलाते थे, यही लोग थे जिन्होंने टॉर्चर सेल बनाए हुए थे, यही लोग थे जो एक दहशत की अलामत थे। आज कैसे ये बेस बदल कर, कैसे ये रूप बदल कर, आवाम तो नहीं भूलेगी जिन माओं के बेटे शहीद हुए या जिन बहनों के जो है वो हमारे उर्दू बोलने वाली बहनों के शौहर शहीद हुए या जिनके घर उजड़ गए, तो वो तो कभी भी नहीं इन चीजों को भूलते। हमारी असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानियां दी हैं, भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी है, बीबी शहीद ने कुर्बानी दी है, मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब शहीद हुए हैं, शाहनवाज भुट्टो साहब को शहीद किया गया है। तो हमारी तो क़यादत ने कुर्बानियां दी है अवाम के लिए। इन्होंने तो अपनी अवाम को ही कुर्बान कर दिया है, अपने लोगों को कुर्बान कर दिया है। तो जो लोग देखें, वर्कर जो होता है वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वर्कर की वजह से इज्जत होती है। तो जब आप अपने वर्कर्स को इज्जत नहीं दोगे, आप अपने वर्कर्स को डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो फिर कैसे लोग आपको जो है वो वोट देंगे। तो ये मैं इस बात को मानता हूं कि कराची में उर्दू
बर साहब मुझे ये भी बताइएगा कराची कि में उर्दू बोलने वाले लोग बहुत हैं, जमात लेकिन ये है कि अब वो ओवरलैप हो रहा है। अच्छा बर साहब मुझे ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो इरफान अहमद जो है वो यहाँ से इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया है। मुझे बताइएगा जमात इस्लामी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी कहते हैं कि बल्दियात में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, उनके लिए इलेक्शन जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं है? देखिए बल्दियात में कैसे क्लीन स्वीप किया, अगर उन्होंने क्लीन स्वीप किया होता तो आज मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी उर्दू बोलने वाला है, मेरा हमारे भाई है, हमारे जियाला है, तो कैसे क्लीन स्वीप इन्होंने किया। और दूसरी बात ये है कि ये जो टाउन है हमारा, मेरा जो हल्का है, मेरे हल्के में टोटल जो है वो 16 यूसीज हैं, और 16 यूसीज में से अल्हम्दुलिल्लाह 14 यूसीज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हुई है, और हमारे टाउन का नाजिम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है। तो ये तो बात देखिए, बातें करना तो बहुत आसान है, जमात इस्लामी बातें करती है, जमात इस्लामी सिर्फ जो है उनके पास सिवाय तनकीद के उनके पास और कोई जो है वो दूसरी कोई बात नहीं होती। मैं एक और बात करता हूं जो बड़ी शर्मनाक बात है कि जमात इस्लामी खुद को एक मजहबी जमात कहती है, और मजहबी जमात होने के नाते वो लोगों से चंदे भी लेते हैं, लोगों से खाले भी जमा करते हैं, लोगों से फितरा भी लेते हैं, लोगों के ज़कातें भी मांगते हैं, और वही पैसा जो लोगों की खिदमत पे खर्च करने के लिए, अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय वो अपने पब्लिसिटी पे लगा रहे हैं। हाफिज नईम साहब अपनी पब्लिसिटी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब जगह जगह पर जितनी पब्लिसिटी वो कर रहे हैं और करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कौन है जो इनको फंडिंग कर रहा है, कौन है जो इनके डोनर्स हैं? ये वही अवाम का पैसा है जो आपने खालों की मद में लिया या जो आपने ज़कातों की मद में लिया, और ये अवाम को अब अवाम बड़ी अच्छे तरीके से पहचान चुकी है। मैं तो ये कहूंगा, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये जमात इस्लामी नहीं, जमातुल मुनाफिकीन है। ये इनके अंदर इतनी मुनाफिकत है कि ये जो भी बात करते हैं, ये जब इनको अगर कोई खुदा न खासा, इसीलिए इनको आज तक कभी इख्तिदार नहीं मिला, और अगर कोई इनका नुमाइंदा आ भी जाता है या लोग इनके पास चले भी जाते हैं किसी काम के लिए, तो लोगों को सिर्फ एक ही बात पे उकसाते हैं, आइए धरना देते हैं। तो धरने देने से तो लोगों के मसले हल नहीं होते। बड़ी मुश्किल से कराची का अमन बहाल हुआ है हमारे शहर को, तो हमारे शहर को जो है वापस से अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद एक पार्टी है कि जो कि इख्तिदार में है सिंध में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा किसी को जो है वो नुमाइंदगी नहीं देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे नुमाइंदों को चुना है कि जो उसी हल्के के रहने वाले हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी हल्के का रिहायशी हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरे मसाइल जो है मैं अपने हल्के के मसाइल से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, और मुझे पता है सब लोगों के जो मसाइल लोग फेस कर रहे हैं एज इट इज वो मैं भी फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए लोग जो है वो मेरे साथ बहुत तेजी से जोड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हमारे चेयरमैन साहब का, हमारी पार्टी का ये एक बड़ा अच्छा फैसला है, खुशाइद फैसला है कि उन्होंने उसी हल्के से नुमाइंदे चुने जिस हल्के में वो रिहायशी है। जैसे बर साहब आप अभी बात कर रहे थे ना कि आवाम जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लोग जो है काफी नाला नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि जब से पाकिस्तान बना है, हमने देखा है या हम लोगों ने होश संभाला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन काम उस तरीके से नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर लाहौर से इस दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहां जाके वो ये बात नहीं कह सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ये बताया कि ये हमेशा कराची में हुकूमत जो है वो एमक्यूएम के पास रही है। ये पिछले कुछ तकरीबन 3.5 साल 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती वजीर रहे हैं, और ये इससे पहले एमक्यूएम के हमेशा रहते रहे हैं, और जो मेयर कराची भी रहा है वो भी एमक्यूएम का रहा है हमेशा। तो ये हमेशा इख्तियारात का रोना रोते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, जबकि इनके पास हर एमपीए को, एमएनए को उसका अपना स्वाबदेही फंड भी होता है जो अपने हल्के पे खर्च करता है। तो इन्होंने अब अगर आप सुरजानी की गलियां देख लें, आप जाके ये जो हमारे यहाँ पर लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है, खुदा की बस्ती है, अगर वहाँ पर ये इन हलकों में जाके देखें तो ये बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। लोगों के पास पानी नहीं है पीने का, लोगों के पास गैस नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है। तो ये जो काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जो बनाया है, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब से ये मेयर आया मुर्तज़ा वहाब साहब, और हमारे जब यहाँ से जब हमें बल्दियाती
इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छी बेहतरीन अवाम ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी है, तो जितने काम हुए हैं वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं, और यही वजह है कि लोग जो है उनकी एक वाहिद उम्मीद की किरण है उनके पास, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मैं देखिए पार्टी के अलावा भी अगर आप देखें तो मैं एक समाजी वर्कर हूं, और मैं लोगों के वैसे भी कुछ ना होते हुए भी मैं लोगों के काम करता रहा हूं यहाँ पर, और लोग समझते हैं अच्छे तरीके से कि अगर मैं इलेक्शन में यहाँ पर मुझे पार्टी ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इसका फर्ज अपना फर्ज समझ के मैं इसको निभा रहा हूँ। और ये चीज मुझे देखें, दुनिया में तो हम इंसान एक दूसरे को हम तसल्ली भी दे लेते हैं, एक दूसरे को कायल भी कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को भी जाके जवाब देना हमने। ये बर साहब अगर इंसान ये सोचने लग जाए ना कि हमने जाके अल्लाह ताला को भी जवाब देना है, तो मेरे ख्याल से कराची का ये हाल ना हो जो कराची का हाल हुआ है। तमाम पार्टीज ने जो है वो मिलकर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट से हाफिज अब्दुल बर साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं, 244 के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त का ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, हाफिज अब्दुल बर साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कायम खानी साहब। जावेद, मुझे बताइएगा टीएलपी को थ्रेट नहीं समझा जा रहा है, लेकिन हमने देखा 2018 के इंतखाबात में मेरे ख्याल से दूसरी बहुत बड़ी या तीसरी बड़ी जमात रही है जिसने जो है वो सबसे ज्यादा वोट जिनको मिले थे। मुझे बताएं, जमीर हुसैन साहब जो है वो टीएलपी के हैं जो NA 244 से लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, 2018 के इंतखाबात में ही सामने आई थी टीएलपी, और बहुत तेज़ी से उभरती हुई जमात थी। उस वक्त उनके जो कायद थे वो हयात थे, उनकी कैंपेन उनकी जानिब से जारी थी, और कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो है उन्होंने बहुत अपसेट किए थे और बहुत दिखाया था। कराची से 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो भी कामयाबी उन्होंने हासिल की थी, एक बल्दिया टाउन से और एक लियारी से। इसके अलावा शहर में जितनी जगहों पर भी टीएलपी के उम्मीदवार खड़े किए गए थे वो दूसरे या तीसरे नंबर पर थे, और एक हज़ारों की तादाद में वोट था, और माइनर एक जो था वो गैप था। उस वक्त एमक्यूएम का सिनेरियो कुछ और था और पीटीआई का सिनेरियो कुछ और था। अब एमक्यूएम का सिनेरियो कुछ और है, इसलिए कि अब जो 2018 में थे उस तरह नहीं है एमक्यूएम। और मैं जितवा नहीं रहा किसी पार्टी को यहाँ पर बैठ के, मैं एक बता रहा हूँ कि हम जाएँ हल्के में जब कैंपेन जो हमने देखी है ना और उन टूटी फूटी सड़कों पे जब देखिए, तो जिससे बात की ना शहरी से, तो वो तो तमाम ही उम्मीदवार जो किसी भी सियासी पार्टी से हैं, जैसे बर साहब ने कहा कि वो 35-40 साल से एमक्यूएम जो है वो 35 साल से यहाँ पर थी, 5 साल गुज़िश्ता जो है उनको कुछ मिले, वजारतें मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी तो तकरीबन 30 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। सिंध पर उन्हीं के वजीर थे, कराची को इख्तियार सूबाई हुकूमत ने ही फंड्स देने थे, तभी काम होना था। वो बहस दूसरी है, लेकिन ये जो 244 है इसमें मुज़ाफ़ात की बात हमने कर ली, वहाँ के क्राइम रेशो की बात हमने की, वहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं जब उन पे बात की जाती है तो तमाम उम्मीदवारों को जो है ना वो मुस्तरद करते हुए दिखाई देते हैं। और ये देखना जा रहा है जैसे 2018 में वोटर घर से नहीं निकला था, और बहुत मुश्किल से जो है वो जो वोटर, कुछ जैसे पढ़े लिखे जो इलाके हैं, अब 244 के अंदर अच्छे इलाके की आबादी कम है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो सुरजानी की है। सुरजानी डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत बड़ा है, आगे लियारी सेटलमेंट है, उसके साथ साथ गुलशन नूर है और खुदा की बस्ती है। ये वो इलाके हैं जहाँ से वोट बैंक बनता है। वोटर यहीं से निकलना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। और स्कीम 33 जैसे आप बात करें कि वोटर्स जो है ना वो निकल नहीं रहे हैं या निकलेंगे नहीं, ये तो हम सबके दिमागों में है कि वोटर नहीं निकलेगा। मुझे बताएं कितना मुश्किल होगा 8 फरवरी वाले दिन वोटर्स को निकालना, क्योंकि वोट की अहमियत से तो हम सब वाकिफ हैं। तो आपने डालना है वोट? देखिए जी, हमने तो वोट डालना है। मैं जिस हल्के में ड्यूटी होगी ना वहाँ जाऊंगा जरूर, और मेरा वोट जो है मैं कास्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा, इसलिए कि कोशिश नहीं करनी है, सुबह पहली ट्रांसमिशन जो, यानी कि हमारा तो स्लोगन ही है कि वोट दो, और वोट देना है। सिटी न्यूज़ के जितने हमारे हैं तमाम देंगे, और वोट भी देंगे, और वोट की अहमियत को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उस पर रागिब भी करेंगे। एक आंसर हम भी बनेंगे, जो आपने कहा कि 8 तारीख को कैसे निकाला जाएगा, तो 8 तारीख को तमाम सियासी पार्टियां तो कोशिश करेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई अपसेट ना हो, कोई उम्मीदवार जरूर जीते। ये ना हो कि सबकी जमानतें वहाँ जब्त हो रही हैं और वोट जो है वो बहुत कम रेशो, लेकिन वोटर जरूर निकलेगा। और जुमेरात का दिन रखा गया है,
एतवार नहीं है, जुमेरात है, लेकिन छुट्टी कराची वाले जरूर बनाते हैं। सुबह मॉर्निंग जल्दी अर्ली जो है वो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन शाम के वक्त यानी कि दोपहर सेकंड जो हाफ होगा ना 2 बजे के बाद जरूर एक तादाद जरूर बाहर आएगी। 2018 वाला नहीं होगा, 2018 में बहुत कम तादाद थी। कंपेन देखकर ऐसे लगता है कि मखसूस इलाकों में जरूर लोग निकलेंगे, लेकिन बाज़ इलाकों के अंदर तो ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर कॉर्नर बेटिंग भी नहीं हुई है, ऐसा ही और नहीं पहुँच पाए हैं। और दूसरा, जैसे पीपल्स पार्टी के बरसावा भी कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि वो एक समाजी कारकुन है, समाजी शख्स वर्कर हैं, और इसी तरह कराची में बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ पार्टियों से वो अपने मुकामी हैं और वो समाजी वर्कर्स भी हैं। तो अब लोगों की उम्मीदें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ कुछ ज़्यादा दिखाई देती हैं। यकीनी तौर पर देखा ना जाए, क्या हो सकता है कि एनए की सीट थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन पीएस की सीट पे कराची के मसाइल हल करने के लिए रस्म में होगा, दरवाजा तो खटखटा सकेंगे। अब फारूक सत्तार साहब जो है वो तो रहते हैं दूसरे एरिया में, और लेकिन वो फिर इस्लामाबाद चले जाएंगे जीतने के बाद। और इसी तरह आफ्ताब जहांगीर जैसे वहाँ दिखाई नहीं दिए, पीटीआई के 5 साल उन्होंने गुजारे वहाँ पर और ज़मीनों पर, और ये दूसरी चीज़ें यकीनी तौर पर अपने मामलात में बिजी हो जाते हैं, लेकिन आवाम को कोई नहीं पूछता। जैसे जावेद आप बात कर रहे हैं ना, अभी हम भी अपनी ट्रांसमिशन से भी के तवज्जुह से भी यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट की अहमियत है। हम लोग ये समझते हैं कि वोट की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन हमने देखा कि इलेक्शंस को लेकर जो है वो काफ़ी एक बहस रही हमारे मुल्क में। हमने देखा कि अब इलेक्शन होगा, अब नहीं होगा, अब होगा, अब नहीं होगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि आवाम का मूड चेक किया जाए कि आवाम किस तरफ जा रही है। तो जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि वोट डालना ज़रूरी नहीं है, या अगर हम वोट डालें ना डालें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये उन लोगों के लिए है कि वोट, आपके वोट की इतनी अहमियत है कि जो तमाम जमातें हैं उनमें से बहुत सारी जमातें तो ऐसी हैं जो कि बाहर निकल कर अपनी कैंपेन नहीं कर पा रही हैं। बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो कि वर्चुअली अपनी कैंपेन्स कर रही हैं। कुछ जमातें जो हैं वो इत्तेहाद बना रही हैं, कुछ जमातें जो हैं वो अपने मंशूर चेंज कर रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। मतलब सियासी जो गहमा गहमी है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि आपका वोट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। 8 फरवरी को चूंकि छुट्टी है, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में आप सबने घरों से बाहर निकलना है, वोट कास्ट करना है, ताकि आप अगले 5 साल तक अपने उम्मीदवार से सवाल कर सकें। क्योंकि जब आप वोट कास्ट नहीं करते हैं तो आपके पास ये इख्तियार भी नहीं होता कि अगले 5 साल आप उस उम्मीदवार पर या किसी भी पार्टी पर उंगली उठा सकें। NA 244 हमने जैसे कि बात की कि तमाम ही पार्टीज के उम्मीदवार हमें यहाँ से नजर आ रहे हैं। मसाइल बहुत ज्यादा हैं, हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को कौन सी पार्टी यहाँ से सीट निकालने में कामयाब होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रजा, और सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन से मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।